हेलो गाइस, आज हम ऐसे 6 लाइफ हैक्स दिखाएंगे जो आपके काम आ सकते हैं। अब सर्दी की छुट्टियों का मौसम है और हर घर में इसी तरह के कामों की हलचल है। इसमें सबसे जरूरी काम क्रिसमस के पेड़ को अपनी पसंदीदा चीजों से सजाना है। लेकिन अगर आप में से किसी के पास पेड़ पर लटकाने के लिए कोई खास डोरी ना हो तो क्या करें? आपको बस क्रिसमस के खिलौने से इस तार को निकालना है और इस तरह इसे पेड़ से लटकाना है। अब खिलौने को छोड़ दीजिए और ये हो गया। कोई भी चीज आपके क्रिसमस के पेड़ को बिगाड़ नहीं सकती, सिवाय एक बिल्ली के, जो आपके घर पर ना होने पर इसे गिरा सकती है। हमारे पास पहले से ही बहुत सी कंप्यूटर की कुर्सियां हैं और उनमें से लगभग हर एक को कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद उनकी ऊंचाई को रेगुलेट करने वाले गैस लिफ्ट सिलेंडर में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से गैस इससे निकल जाती थी और कुर्सी सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाती थी, जिस पर बैठना और काम करना बिल्कुल आरामदायक नहीं होता था। कई सारी कुर्सियां बदलने के बाद हमने इसका एक आसान हल ढूंढ निकाला। इसके लिए हमें एक आम सीवेज पाइप लेना है, जिसके अंदर की चौड़ाई कुर्सी के ट्यूब की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। एक फैंटा कैन और मार्कर पेन का इस्तेमाल करके हमें ट्यूब की सही लंबाई को नापना है। फिर मेटल की आरी की मदद से हमें पाइप को इस जगह से काटना है, इसे थोड़ा सा साफ करना है और अब ट्यूब पर एक और सीधी लाइन बनानी है और उसी तरह लाइन को सीधा काटना है। हम इसे आरी से भी काट सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने में वक्त बचाने के लिए हमने इस ड्रिल का इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने कट के पास से ट्यूब को खोला और इसे अपनी कुर्सी के ट्यूब पर लगा दिया। इसे मजबूती से लगाने के लिए हमें सफेद ट्यूब पर 2 वायर टाइज लगानी है। ये आपके पूरे शरीर के वजन को उठा लेगी और बस ये तैयार हो गया। हमने ट्यूब की लंबाई चुनी, जिससे एक तय ऊंचाई के बाद ये कुर्सी को गिरने नहीं देती है और हम जिस ऊंचाई पर चाहें ये हमेशा टिकी रहेगी। मान लीजिए आपको मेटल में एक छेद करना हो और आपके पास सही चौड़ाई वाली ड्रिल बिट ना हो या फिर कोई ड्रिल बिट ही ना हो। आसपास जोड़ने पर आपको शायद मेटल के इस तरह के नोक वाले कुछ सेल्फ टैंपिंग स्क्रू मिल जाएं, जो कि देखा जाए तो एक बनी ड्रिल बिट की तरह ही है और खुद ही एक छेद बना सकती हैं। बस इसे किसी ड्रिल या स्क्रू ड्राइवर में लगाना है और इससे एल्युमिनियम की प्लेट में छेद करना है। लगता है ये काम कर रहा है और कुछ सेकंड्स बाद हमें एक बढ़िया और एक बराबर छेद मिल गया। चलिए इसे अब बिल्कुल इसी तरह की एक मोटी लेकिन मेटल की प्लेट पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि इस मामले में भी स्क्रू ड्राइवर मेटल का मुकाबला करता है, जो हमारे पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी ड्रिल बिट से खराब नहीं है। ये स्क्रू अलग अलग साइज में आते हैं, तो हमें अलग अलग चौड़ाई के छेद मिल सकते हैं। सर्दी का मौसम आ रहा है और ये चेक करना फायदेमंद हो सकता है कि आपके रेडिएटर्स में हवा जा रही है या नहीं। आमतौर पर ऐसा करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर से एक स्क्रू को ढीला करना होता है। ऐसा करते ही पानी की धार ऊपर या नीचे कहीं से भी बहने लगती है और हर तरफ पानी फैल जाता है। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन अगर आप एक प्लास्टिक का कप और एक छोटा चुंबक लें तो आप आसानी से इन्हें बैटरी की दीवार पर लगा सकते हैं और इस सफेद चीज को घुमाकर पानी के बहने की दिशा को अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। अब हम आसानी से टोंटी खोल सकते हैं और पानी सीधा कप में जाएगा। इस बीच हम इस जादुई इंजीनियरिंग का मजा लेंगे और इस पानी को चखकर जश्न मनाएंगे। मान लीजिए आपको वेल्डिंग का कोई काम करना है। आपने सब कुछ ऑन कर दिया है, आप पूरी तरह तैयार हैं और तभी आपको याद आता है कि आपके पास मास्क तो है ही नहीं। बेशक अब आप अंधे होना चाहते हैं तो आप मास्क के बिना भी काम जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो एक मोटे कार्डबोर्ड का बड़ा टुकड़ा दीजिए। इससे आपको एक फावड़े जैसा इस तरह का शेप काटना है। आप स्मार्टफोन को इसके बीच में रखिए, इसे पलटिए, जहां कैमरा है उस जगह पर एक चौकोर निशान लगाइए। फिर इस जगह पर कैमरे के लिए एक बढ़िया छेद बनाने के लिए चाकू से काट दीजिए। इसके बाद कार्डबोर्ड के 4 टुकड़े लेकर इसे 4 जगहों पर चिपका दीजिए, ताकि इसके बीच में आपका फोन अच्छे से फिट हो जाए और आपके इधर उधर करने पर ये गिरे नहीं। हमें लगता है कि आपने अब तक सोच लिया होगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आपने सही सोचा, लेकिन याद रखिए स्मार्टफोन के कैमरे को जलती हुई चिंगारी से बचाने की जरूरत होती है, जो इसके अंदर जा सकती है। और तब हमें याद आया कि हमारे माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा कांच है जो इस पर पूरी तरह फिट हो जाएगा। हालांकि आप कोई भी कांच या साफ प्लास्टिक का टुकड़ा ले सकते हैं और उसे इस खुली हुई जगह पर डक्ट टेप या हॉट ग्लू से चिपका सकते हैं। खैर चलिए अपने सुपर मास 3000 को टेस्ट करते हैं और देखिए हमें क्या शानदार नतीजा मिला। कैमरा तेज फ्लैश पर तुरंत रिएक्ट करता है
और सामने की चीजों को धुंधला कर देता है। और जब चिंगारी बुझती है तो वापस से सब कुछ साफ नजर आने लगता है। ये इतनी अच्छी तरह काम करता है कि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में वेल्डिंग करने के लिए इस तरह के मास्क बनाए जाएंगे। अगर आपको आग जलानी हो लेकिन आपके पास इस तरह का सिर्फ एक बिना गैस वाला लाइटर हो तो भी आप इससे काम कर सकते हैं। हमने इसे घर पर करने का फैसला किया क्योंकि कुकी भी इस लाइफ हैक को देखना चाहती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहती। सबसे पहले हमें मेटल के इस हिस्से को लाइटर से बाहर निकालना है, इसे थोड़ा मोड़ लेना है और एक खुरचनी के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हुए हमने एक पत्ते पर लाइटर के बाहरी हिस्से से थोड़ा प्लास्टिक खुरच लिया। अब लाइटर के बीच में गोल वाले हिस्से को देखते हैं। इसके नीचे एक काला पत्थर नजर आ रहा है। अगर आप इसे धीरे धीरे घुमाएंगे तो गोल वाला हिस्सा पत्थर के कुछ टुकड़ों को खुरच कर निकाल देगा और तब अगर हम लाइटर पर एक तेज झटका दें तो इससे निकलने वाली चिंगारी इन सभी टुकड़ों को जला देगी। चलिए इसे प्लास्टिक के साथ दोबारा करते हैं। पहले तो इसने काम नहीं किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ये जल गया और हमें एक लौ मिल गई जो जंगल में आग जलाने के लिए काफी है। लेकिन इसे घर पर तब तक ना करें जब तक कि आप अपने घर को जलाना नहीं चाहते। अब हम आपको एक छोटे लेकिन बढ़िया लाइफ हैक का एक और आसान तरीका दिखाते हैं जो हमें एक YouTube चैनल पर दिखा था। इसके लिए हमें 2 अच्छी बैटरीज और एक लाल हॉट सोल्डरिंग आयरन चाहिए। सबसे पहले हमने एक आम पेपर क्लिप को खोला और एक खास सोल्डर घोल की मदद से इसके एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव पोल से चिपका दिया। फिर हमने पेपर क्लिप को काटा और बस एक छोटा सा टुकड़ा रहने दिया और फिर दूसरी बैटरी को लिया और उसके नेगेटिव पोल से तार के दूसरे सिरे को चिपका दिया। इस तरह हमें करंट भी मिल गया और बैटरी एक साथ जुड़ भी गई। इसके बाद हमें 3 वोल्ट की एक आम सफेद बल्ब की जरूरत है जिसे आप खरीद सकते हैं या किसी पुराने सामान से निकाल सकते हैं। एक साथ जोड़ने के बाद हमारी बैटरी 3 वोल्ट का पावर देती है और एलईडी जलाने के लिए काफी है। अब हमने एलईडी को सही पोल की तरफ जोड़ा और इस तरह हमें लगातार जलने वाली फ्लैशलाइट मिल गई। इसे लगातार जलने वाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइफ हैक इन्वेंटर ने टेस्ट किया कि ये बिना बुझे 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक जल रही थी। अगर लाइट चली जाए तो घर में आसानी से चलने फिरने के लिए इसकी रोशनी काफी है। आप आसानी से किताब पढ़ सकते हैं या हैमस्टर के पिंजरे में लगातार जलने वाली रोशनी लगा सकते हैं। ये लाइट पानी से नहीं डरती और नहाने के दौरान भी जलती रहती है। लेकिन अगर आप बैटरी पर तार को हमेशा के लिए चिपकाना नहीं चाहते तो आप सिर्फ 1 मिनट में इसे दूसरे ऑप्शन से बदल सकते हैं। फॉइल का एक टुकड़ा लेकर इसे बिल्कुल छोटा और पतला सा मोड़ दें। फिर एक माचिस का डिब्बा खोलकर जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है इसे अंदर रख दें और इसे किनारे पर लगाकर दोनों बैटरियों को एक दूसरे की उल्टी तरफ रखकर दबा दें ताकि फॉइल इनका कनेक्शन आपस में बना दे। दूसरी तरफ हमने एलईडी को रखा ताकि इसे बैटरियों से पावर मिले और बस ढक्कन बंद कर दें और अब लगातार जलने वाली फ्लैशलाइट का ज्यादा आसान वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसे कहीं छूने पर कनेक्शन हट जाने का खतरा हमेशा रहेगा, लेकिन रोशनी के मामले में ये किसी तरह कम नहीं है। आप अपने दोस्त की पार्टी में आए और उन्होंने आपसे एक मजेदार पिज्जा काटने को कहा, पर आपने देखा कि एक भूखी बिल्ली आपसे अपने लिए एक टुकड़ा मांग रही है और ऐसी हालत में क्या किया जाए। इसके लिए यहाँ पर कुछ सलाह है। पिज्जा को 2 हिस्सों में काटिए और बीच में से एक तिकोनी पट्टी काट लीजिए। अब इसे दोबारा जोड़कर रखिए और एक बराबर हिस्सों में 2 दोस्तों के लिए काट लीजिए। इन्हें बीच से थोड़ा खींचिए और दाएं बाएं मिला दीजिए और देखिए ये हो गया। इस जादू से हमें भूखी बिल्ली के लिए एक एक्स्ट्रा पिज्जा का टुकड़ा मिल गया। ऐसा करने से बिल्ली का पेट भर गया। पिज्जा भी जैसे का तैसा है और कोई भी दोस्त ये सोच नहीं सकता कि इसमें कोई गड़बड़ है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।